हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज बारी है पॉलिनोमियल्स चैप्टर के अल्फा बीटा गामा क्वेश्चंस पार्ट 2 की। बेटा पार्ट 1 में हमने इसी टॉपिक के कुछ बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चंस को किया था और उस वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन पिछली वीडियो बनाने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अभी कमी रह गई है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अभी डिस्कस करना बाकी है कि अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो कहीं ना कहीं आप हिल जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बेटा देखते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के द्वारा ही आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सो फ्रेंड्स, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 देन फाइंड 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। हमें क्या दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोस है अल्फा बीटा, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल नोट डाउन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। भाई ये है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, तो अल्फा बीटा इसके जीरोस है, तो भैया सबसे पहला काम है हमारा जीरो फाइंड करने का। अच्छा, जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन करना है। और फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे, है ना। भाई ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म है, हमें पता ही है, 9th क्लास से करते आ रहे हैं। ठीक है जी। तो करो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर करो। पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है इसके फैक्टर्स करना, मिडिल टर्म स्प्लिट से तो हो ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है इसके फैक्टर फाइंड करना। तो भाई अगर इतनी मुश्किल है फैक्टर फाइंड करना तो उधर जाना ही क्यों है। तो हमारे पास क्या हथियार है, तो हमारे पास हथियार है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की हम वैल्यूज फाइंड करें। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज को हम फाइंड करें। ठीक है जी। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें, सबसे पहले तो इसका कंपेयर करेंगे भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो भाई यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपकी 1, b की वैल्यू क्या है आपकी -10 और c की वैल्यू क्या है आपकी 5। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस बी अपॉन। ठीक है जी। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है भाई -10 और a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 10। अच्छा, अल्फा बीटा आपका क्या होता है c अपॉन। ठीक है, c अपॉन है, तो c की वैल्यू क्या है आपकी भाई 5 और a की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखने में गड़बड़ हो रही होगी, है ना, 5 अजीब सा बन गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या देखना है, अब हमें चाहिए भाई 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमें यहाँ से चाहिए। तो भाई अगर हम यहाँ पे भाई एलसीएम ले लो, सीधा सीधा एलसीएम हम यहाँ से लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। भाई इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब क्या डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर इंटू 1 क्या आ जाएगा भाई बीटा स्क्वायर, प्लस इससे इसमें डिवाइड देंगे, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, अल्फा स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास आ गया भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब कहानी क्या बनती है, अब कहानी बनती है कि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करेंगे आप इन दोनों हथियारों से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से। ठीक है जी। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। भाई देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 10। ठीक है ना, इक्वल्स टू 10। अब मैं क्या करूं, अब यहाँ पे मैं क्या कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं। क्या कर दूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा अगर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 10 स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा, इसको खोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है जी, 100 हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है क्योंकि मुझे यहाँ पे रखनी है, तो इसको तो मैं एज इट इज लिखूंगा। ठीक है जी। अच्छा, 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है भैया 5 है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 5 है ना, और यहाँ पे क्या है भाई 100।
अब ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, और 10 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 10, और हमारी जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी 90 आएगी, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से 90 आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज आई हैं उनको यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए वैल्यूज को हम किस तरीके से पुट करते हैं। तो देखिए बेटा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी मेरी, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अच्छा इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ बड़े आराम से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, भाई प्लस में है आगे पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बड़े प्यार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई भाई 90 आ गई, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी यहाँ से 90 आई थी, ठीक है ना। अच्छा अल्फा बीटा, भाई देखो अल्फा बीटा की वैल्यू अपनी क्या आई थी 5 आई थी, है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू जब हमने निकाली थी तो कितनी आई थी 5 आई थी, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे, लेकिन क्या है उसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, है ना। ये क्या है भाई 90, और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई 25, 90 अपॉन 25, इसे काट डालो, इसे काट डालो, तो ये 5 से जब कटेगा तो 5 से कटेगा तो 18 और ये 5, तो क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बेटा 18 अपॉन 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए किस तरीके से बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है जी, हमें दिया हुआ है ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इसके जीरोस क्या है अल्फा बीटा है, और साथ में एक कंडीशन भी दी हुई है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है 40 है, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। देखिए हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो पॉलिनोमियल अपना कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस, ठीक है जी। तो पहला काम हमारा क्या बनता है, वही पुराना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसे कंपेयर करें। सबसे पहले ये काम करके आप बिल्कुल फ्री हो जाओ, है ना। a b c की वैल्यू फाइंड करो। भाई a की वैल्यू क्या हो गई अपनी 1, b की वैल्यू क्या हो गई अपनी -8, और c की वैल्यू क्या हो गई अपनी k, ठीक है। अच्छा अब हमें जो कंडीशन गिवन है वो क्या कंडीशन गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40, ये गिवन है। अच्छा अपने पास क्या दो हथियार हैं, अपने पास हथियार हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करें और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो भाई वही पुराना अल्फा प्लस बीटा की हम झटके में वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या होगा बता भाई माइनस बी अपॉन माइनस बी की वैल्यू क्या -8 और ए की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करें, अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन सी की वैल्यू क्या है के, ए की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से के हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब हमारे पास क्या आया भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 8 आ, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया है 8 आ गया। तो भाई हमें पता है, इतना तो हम ज्ञान रखते हैं कि हम क्लास 10th में आ गए, और हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, ठीक है जी, ये कर दीजिए। तो यहां से आप देखिए आप जब इसका स्क्वायर करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा आपका, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई 64 आएगा, ठीक है जी। अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई 40, तो यहां से क्या वैल्यू पुट करना है 40। अच्छा प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों के, तो अल्फा बीटा की जगह क्या पुट करेंगे के इक्वल्स टू 64, 40 को दूसरी तरफ ले जाइए 2 के
इक्वल्स टू 64 माइनस 40, 2k इक्वल्स टू 24, k इक्वल्स टू 24 अपॉन 2, यहाँ से हुआ है 12 टाइम कैंसिल, और k की वैल्यू बच्चों अपनी कितनी आ गई 12। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आसान था, कितने मजे मजे में इस क्वेश्चन का आंसर निकला है, तो देख लीजिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। सो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें ये पॉलिनोमियल जो गिवन है उसके जीरोज क्या है, अल्फा बीटा है, और उसके साथ हमें कंडीशन गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन बोर्ड में अगर आता है। ठीक है जी, तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k, ये है अपना पॉलिनोमियल। अच्छा, और हमें जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4, ये हमें कंडीशन गिवन है। अच्छा, क्या हम इस कंडीशन से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं? भाई यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो क्या हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अल्फा बीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा में करूंगा तो अल्फा बीटा आएगा नहीं आएगा भाई, 2 माइनस 1, मेरे पास 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ 1 को। ठीक है ना, ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे अल्फा बीटा है। ठीक है, मेरे पास क्या है यहाँ पे अल्फा बीटा, तो इस अल्फा बीटा को मैं बस भाई 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा लिख सकता हूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं एक्सप्रेशन पे। ठीक है जी, और यहाँ पे 21/4। अच्छा, ये पूरा मेरा जो है वो क्या बन जाएगा, मेरा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये आपका अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू में 21/4। ठीक है जी। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा मेरे आ चुके हैं। ठीक है ना, जो हथियार मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल चुके। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या काम है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरा भाई, माइनस बी अपॉन है, वही पुराना काम करूंगा। तो उससे पहले मैं क्या करूं, यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू जरा ले लूं। तो यहाँ पे भाई ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है -5, और सी की वैल्यू क्या है कि भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है मेरी, माइनस बी अपॉन, है ना, क्या होती है माइनस बी अपॉन इसका स्क्वायर। अच्छा, अल्फा बीटा क्या होता है मेरा सी अपॉन। ठीक है जी, इक्वल्स टू 21/4। अच्छा, तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू क्या होगी भाई, 5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बी की वैल्यू -5, तो माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू के और ए की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगी k/2, और ये क्या हो जाएगा 21/4। अच्छा, यहाँ से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 25/4 है ना, 5/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे k/2 इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, यहाँ पे भाई एलसीएम ले लो आप 4, है ना, क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे 2 2 4, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2k इक्वल्स टू 21/4। 4 से 4 हुआ यहाँ पे कैंसिल। ठीक है जी, अपने पास क्या है यहाँ पे 25 माइनस 2k इक्वल्स टू 25। ठीक है जी, ये आया मेरा। अच्छा, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा 2k इक्वल्स टू 25 माइनस 21, इधर उधर ले जाए। ठीक है, अच्छा 2k की वैल्यू क्या आई मेरी 25 माइनस 21 4, k की वैल्यू यहाँ से क्या आई 4/2, तो k यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 2, k इज द कितना है, k की वैल्यू क्या हो गई 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।